हेलो गाइस, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम साहिल है, मैं साउथ कोरिया के सोल में रहती हूँ। तो आप सब लोगों की डिमांड के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ जीके स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके बारे में अंडर ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे आज सिर्फ इस वीडियो के पार्ट में एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो अगर पुराने हैं तो कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक बात कहना चाहती हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले जीके स्कॉलरशिप की जो सीट्स होती है बहुत लिमिटेड होती हैं और जो कोरिया आना चाहते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। तो सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कॉलरशिप में सिलेक्शन नहीं होता है तो और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिनकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा, मेरी तरह आपका भी बैड लक है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना स्कॉलरशिप के मैं कोरिया में कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, आगे और भी नई वीडियोस बनाऊंगी कि अगर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं है तो अपने खर्चे मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जीकेएस बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है, सबको इसके बारे में पता है, पर मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक स्कॉलरशिप है जो कि कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें हर कंट्री का कोटा निकलता है। मास्टर स्टूडेंट के लिए अलग से होता है और जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन के लिए उनके लिए अलग से होता है। एम्बेसी ट्रैक अलग होता है, यूनिवर्सिटी ट्रैक अलग होता है। बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएशन की एप्लीकेशंस हैं वो सितंबर में निकलती हैं और जो मास्टर की हैं वो अभी ओपन है, आई थिंक जनवरी फरवरी में होती हैं। इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट हूँ, पर डॉक्यूमेंट वगैरह सब सेम रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक की। 2 ट्रैक होते हैं, एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी। इसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है एम्बेसी ट्रैक, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है, आप जहाँ जाते हैं इंटरव्यू देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ सबमिट करते हैं। इसमें आपको 3 यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। सबसे पहले यूनिवर्सिटी चुनना, जो कि आपको खुद चुननी होती है, प्रोग्राम चुनना। देखो बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि दीदी बताएं हम कौन सा मेजर लें, कौन सा मेजर सही रहेगा। तो सबसे पहले आप सर्च करें कि कौन से मेजर्स हैं जो स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं, कौन से मेजर्स हैं जो स्टडी है प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद अपना इंटरेस्ट देखें। सिंपल सी बात है, मैं नहीं बता सकती कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अपना खुद का इंटरेस्ट देखें, कौन से मेजर में स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कोप देखें, करियर देखें, तो आप खुद चुनिए। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। और यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आप सोल में यूनिवर्सिटी चुनते हैं या भूसान में एक पेर में, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे जो कि अप्लाई किया था, मेरी फ्रेंड ने भी किया था, उसका नहीं हुआ था क्योंकि उसने सोल में यूनिवर्सिटी चुनी थी। जो सोल के बाहर चुनते हैं और एरियाज में, तो उन्हें इजीली सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बेस में होता है, बाकी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो आप ऐसे एरिया में यूनिवर्सिटी चुने जहाँ इतना ज़्यादा एरिया ना हो, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इनका दूसरा एरिया भी डेवलप हो, वहाँ भी फॉरेनर्स जाएं, वहाँ भी टूरिज़्म बढ़े, वहाँ भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो जब आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करते हैं तो 3 यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट अलग अलग 3 सेट में होते हैं, तीनों यूनिवर्सिटियों को भेजे जाते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको डॉक्यूमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भेजने नहीं पड़ते। इसमें जो कोरिया भेजने का खर्चा है डॉक्यूमेंट का वो बच जाता है। बट इसी जगह अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर कह देती कि डॉक्यूमेंट भेजो तो भेज नहीं पड़ते, 90% वो कहते ही हैं भेजने के लिए। तो खर्चा आता है आपका कोरिया भेजने में अलग से। तो जब आप डॉक्यूमेंट की बात कर लें, डॉक्यूमेंट सबसे पहले होता है हमारा रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, पर्पस ऑफ स्टडी, आई थिंक ये एक ही होता है, हाँ अलग अलग होते हैं। और इसके बाद आपका नेशनैलिटी प्रूफ देना होता है, जो कि आपका और आपके पेरेंट्स का होता है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड लगा सकते हैं, अपना पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। एक बार वो नेशनैलिटी देखते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं इसके बाद। और जो लास्ट डिग्री की है, जैसे कि आपने 12th की है, तो आप उसकी जो हमारी ट्रांसक्रिप्ट डीएमसी कहते हैं हमारे, वो लगा सकते हैं। अपोस्टाइल करवाना होता है उसे। अपोस्टाइल की बात है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो स्कैन पीडीएफ निकलती है ना, वो निकलवा लेनी है अपने उसकी। सिर्फ 12th का होता है जो लास्ट डिग्री, तो उसका वो निकलवा लेना है। अगर 10th का मांगे तो वो भी आप उससे वेरीफाई कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। तो
उसका स्कैन करवाना है तो आप उन्हें भेज सकते हैं जिस भी एजेंसी से आप करवा रहे हैं। मैंने दिल्ली की किसी एजेंसी से करवाया था तो उसने 1500 इंडियन रुपीस लिए थे और 5 दिन के अंदर मेरा आ गया था। मैंने पीडीएफ भेजी थी, 600 उन्होंने कुछ पैसे उन्होंने पहले लिए थे, हाफ पेमेंट उन्होंने बाद में ली थी जब उन्होंने भेजना था। तो आप उन्हें पीडीएफ भेजें, वो पोस्टाइल करा के आपको भेज देंगे। ट्रांसक्रिप्ट की बात बता दूं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। सबको लगता है ट्रांसक्रिप्ट अलग से करवानी पड़ेगी ये वो। और ट्रांसलेट एक होता है कि अगर आपकी जो डीएमसी है वो हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना होता है। पर लकीली जो जैसे मैं पंजाब बोर्ड से आती हूँ, हमारा क्या होता है जो डीएमसी होता है उसमें पंजाबी में होता है और इंग्लिश में, दोनों में दिया होता है तो हमें ट्रांसलेट कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड या और कोई भी, अगर आपके इंग्लिश में लिखा है तो आपको ट्रांसलेट कराने की ज़रूरत नहीं। और ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके ग्रेड्स हैं जो जैसे 73 या ऐसे टोटल मार्क्स दिए होते हैं ना, उन्हें बाद में ग्रेड में दिया ABCD ऐसे, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं, आप उसे ही पोस्टाइल करवा के दे सकते हैं। बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट में यही होता है कि आपके जो नंबर्स हैं उन्हें ग्रेड में दिया हो। पंजाब बोर्ड वालों को ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर आपके CBSE में भी आई थिंक देते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसे अलग से ट्रांसक्रिप्ट देने की। और इसके अलावा होता है अगर आपके पास कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे कि टॉपिक एग्जाम आइल्स है तो उसे ज़रूर सबमिट कीजिए, वो प्लस पॉइंट है। और मैंने सुना है कि आजकल इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है सर्टिफिकेट तो उसे जमा करवाएं, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो ये रहा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, अगर आप अभी स्कूल में तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अप्लाई करें। जितनी भी एक्टिविटीज़ में आपको सर्टिफिकेट मिला है सब में पार्टिसिपेट करें, सर्टिफिकेट कलेक्ट करें, क्योंकि सर्टिफिकेट यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमें क्या लगता है हम यार सर्टिफिकेट ये डांस में पार्टिसिपेट किया, इसमें किया, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मेरा भी एडमिशन में मुझे लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लगाए तभी हुआ। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है या आपने अपनी स्कूलिंग कर ली है, अपने अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो बुरा सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए, अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें फ्री में और या कुछ पैसे से प्रोग्राम करके फ्री में सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, आपको वीडियोस देखनी होती हैं, जैसे कि मैंने कोरियन की देखी थी, कोरियन प्रोफिशिएंसी, कोरियन बेसिक कोरियन की, जिसमें उन्होंने कोरियन सिखाई वगैरह थी, तो उसकी वीडियो देखनी है तो आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन गूगल पे रहती हैं, तो मैं उसका ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी। और बाकी और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी सबमिट करना पड़ता है। और GKS का एग्रीमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट होती है वो। अगर आपने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका लास्ट डिग्री है, कोई भी डिप्लोमा है, डिग्री है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी वाले आपको सब बताएंगे, सब कुछ सजेस्ट करेंगे। आप उनसे ईमेल पे या कॉल वगैरह जो भी कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं उससे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप एम्बेसी से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। और इस वीडियो में सिर्फ यही बता रही हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और पोस्टाइल वगैरह का बताया, स्टडी प्लान वगैरह बताया। स्टडी प्लान में आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि क्या प्लान्स हैं आपके, पर्सनल स्टेटमेंट, आपने ये प्रोग्राम क्यों लिया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने स्कूल से बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कोरिया आना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर लेना। और बाकी और नए नए अपडेट्स के साथ अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई नेक्स्ट पार्ट है मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूं तो नीचे कमेंट करना। ये बेसिकली मास्टर और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के लिए थी, इसके लिए बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे तो मैंने इसे बनाया आज। बाकी और भी स्कॉलरशिप हैं, अगर आपकी GKS में नहीं होती, अगर आपका गैप चल जाता है, बस आपकी रिक्वायरमेंट एज कम होनी चाहिए जितनी ये इन्होंने बताई होती है। बाकी मैं इनकी वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगी, आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाइए जो इसमें आप आना चाहते हैं, वहाँ सर्च कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बट प्रोसेस तो मैं आपको मंजिल बता सकती हूँ, रास्ते पे आपको खुद चलना होगा। तो मेहनत कीजिए ताकि आप भी मेरी तरह कोरिया आ सके, अपनी ड्रीम कंट्री आ सकें, अपनी ड्रीम लाइफ जी सकें। तब तक बाय बाय।